ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 645 और 645 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। तत्र तावत् प्रतिपद्यते न वियत अश्रुतेः इति। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है वियद अधिकरणम। और बात यह है कि पूर्व पाद में पर पक्षी जो है लोग सांख्य वैशेषिक आर्यतादि उनका अपने ही सिद्धांत में पर प्रतिषेध विरोध है, श्रुति के साथ विरोध है, एक दूसरे के साथ भी विरोध है। इसलिए वे सभी मत पर पक्षी लोग उनका मत असंगत है। इस बात को बताया द्वितीय पाद में। फिर कोई शंका कर सकता है कि जैसे अन्य दार्शनिकों का मत परस्पर में और स्वयं के सिद्धांत स्वयं में ही परस्पर विरुद्ध बात होने के कारण, श्रुति के साथ विरुद्ध होने के कारण वो मत असंगत है, खंडनीय है, ये आपने कहा। किंतु आप वेदांतियों के मत में जो ब्रह्म समन्वय है तो वो श्रुति के आधार पर है। तो जिन श्रुतियों के आधार पर आप जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म को ही मानते हो, जिन श्रुतियों के आधार पर, उन श्रुतियों में भी तो परस्पर विरोध है। अतः आपका मत भी उचित नहीं, ऐसी कोई शंका करेगा तो उस शंका का निवारण करने के लिए इस तृतीय पाद और चतुर्थ पाद के लिए आरंभ हुआ है। तो यह जो द्वितीय पाद है उसमें पंचमहाभूत और जीवादि के बारे में जो श्रुतियां हैं कि जिनमें परस्पर में विरोध प्रतीत होता है, उस बात का एक एक करके विचार करना है। तो सबसे पहले आया आकाश। तो आकाश की उत्पत्ति कहीं पर बताई है, कहीं पर नहीं बताई है। तो श्रुति में परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है। तो वो विरोध पूर्व पक्षी कहता है कि विरोध है, किंतु सिद्धांत के अनुसार कोई विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुतियों का समन्वय किया जाता है। तो यह बात है। तो इस अधिकरण का विषय बताया था क्या कि आकाश जो है, तो आकाश की उत्पत्ति बताने वाली जो श्रुतियां हैं उनमें परस्पर अविरोध है, विरोध नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो आकाश की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है ये संदेह हो जाता है। उस पर पूर्व पक्षी कहता है कि, पूर्व पक्षी मतलब एक देशी मत है कि वो कहता है कि आकाश की उत्पत्ति होती नहीं है। वही कह रहा है इस पंक्ति में तत्र तावत् प्रतिपद्यते। उसमें सबसे पहले जाना जाता है कि न वियत अश्रुतेः सूत्र है। तो वियत आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि जिस स्थल पर जगत की उत्पत्ति आदि बताई है वहां पर आकाश की उत्पत्ति बताई नहीं है, श्रुति ऐसी है ही नहीं है। अतः श्रुति न होने के कारण, श्रुति प्रमाण न होने के कारण आकाश की उत्पत्ति हम मानते नहीं, ऐसा एक देशी बोलता है। तो सूत्र का अर्थ कल हम लोगों ने लिख लिया था। अब उसका भाष्य आगे चलिए देखते हैं। तत्र तावत् प्रतिपद्यते, इसके ऊपर लिख सकते हैं एक देशी मतम, लिखा है ना। चलिए, न वियत अश्रुतेः इति। आगे न खलु आकाशम उत्पद्यते, खलु अव्यय है, निश्चयवाचक। एक देशी कह रहे कि खलु आकाशम न उत्पद्यते, आकाश की उत्पत्ति है नहीं। तो प्रश्न पूछेंगे कस्मात्, क्यों? तो उत्तर देते वो एक देशी अश्रुते है, अर्थात श्रुति प्रमाण नहीं है। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे अश्रुते पद का।
न ही अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। ही उत्पत्ति प्रकरणे, पीछे अस्य, आगे श्रवणम, फिर वाक्य के आरंभ में न, अंतिम में अस्ति। ठीक है, देखो भाई, ही क्योंकि उत्पत्ति प्रकरण में अर्थात जगत आदि की उत्पत्ति जहां पर श्रुतियों में बताया है उस प्रकरण में अस्य अस्य आकाशस्य श्रवणम न अस्ति, आकाश की उत्पत्ति होती है इस बात को बताने वाली कोई श्रुति है नहीं, ये बोल रहे एकदशी। ठीक, आगे चलिए, कैसे स्पष्ट कर रहे का श्रुति। छांदोग्ये ही सदैव सौम्य इदम अग्रासीत एकमेव अद्वितीयम इति सच्छब्दवाच्यम ब्रह्म प्रकृत्या तत् ऐक्षत तत्तेज असृजत इति च पंचानां महाभूतानां मध्यमं तेज आदि कृत्वा त्रयाणां तेजोवन्नानां उत्पत्ति श्राव्यते। पंक्ति देखिए, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में उत्पत्ति का प्रकरण आता है, तो वहां का बता रहे हैं कि वहां श्रुति है सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, हे सौम्य अग्रे, इदम अग्रे अथवा अग्रे, इदम अग्रे सदैव आसीत एकमेव अद्वितीयम, हे सौम्य इदम यह जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप एकमात्र ब्रह्म ही था, सदैव आसीत। और वो कैसा है ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम, अद्वितीय एकमात्र वो ब्रह्म है। इति इस प्रकार सत शब्द वाच्यम ब्रह्म, सत शब्द से कहा जाने वाला तत्व ब्रह्म तत्व, तो सत शब्द वाच्यम ब्रह्म प्रकृत्य है कि नहीं, प्रकृत्य मतलब उपक्रम करके, ऐसा आरंभ करके, फिर आगे कह रहे सत शब्द वाच्यम ब्रह्म प्रकृत्य, फिर आगे कहा है तद ऐक्षत, उसने इक्षण किया, और इक्षण करके क्या किया, तत् तेज असृजत, तत् उस परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति की, तो तेज की उत्पत्ति बताइए। ठीक है, इति इस प्रकार पंचानाम महाभूतानाम मध्यमम, पांच महाभूतों के बीच में जो तेज है उसको उससे आरंभ करके दिखाया है। ठीक है ना, तो पंचानाम महाभूतानाम मध्यमम, मिला ना, तेज आदि कृत्वा, तेज से आरंभ करके फिर क्या किया, त्रयाणाम तेजोबन्नानाम उत्पत्ति श्राव्यते, तेज आदि कृत्वा तेजोबन्नानाम त्रयाणाम उत्पत्ति श्राव्यते, तेज अग्नि, अप जल, अन्न पृथ्वी, इन तीनों की उत्पत्ति श्राव्यते अर्थात सुनाई जाती है, श्रुति ने बताई है, न कि आकाश की। और आकाश की उत्पत्ति बताई नहीं है, अतः हम आकाश की उत्पत्ति मानते नहीं, ये बोल रहा है वो। आगे चलिए, श्रुतिश्च श्रुति च न प्रमाणम अस्ति, प्रमाणम अतीन्द्रियार्थ विज्ञानोत्पत्तौ न च अत्र श्रुति ही अस्ति आकाशस्य उत्पत्ति प्रतिपादिनी, तस्मात् न अस्ति नास्ति आकाशस्य उत्पत्ति ही इति। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं, शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर। अतीन्द्रियार्थ विज्ञानोत्पत्तौ, पीछे नह, उसके पीछे श्रुति ही च, आगे प्रमाण, फिर आगे न च अत्र, आगे एक शब्द छोड़कर आकाशस्य उत्पत्ति प्रतिपादिनी, पीछे श्रुति ही, आगे तस्मात्, एक शब्द छोड़कर आगे आकाशस्य उत्पत्ति ही, पीछे
नास्ति, अंतिम में इति। तस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति नास्ति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अतीन्द्रियार्थ विज्ञानोत्पत्तौ, वो एक दिशी बोल रहे हैं कि अतीन्द्रिय अर्थ, अतीन्द्रिय का मतलब जिस अर्थ को हम लोगों के इंद्रिय जान नहीं सकते, ऐसा जो अर्थ उसको कहेंगे क्या? अतीन्द्रिय। और अतीन्द्रिय अर्थ को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो प्रत्यक्ष मूलक अनुमान आदि प्रमाण की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। फिर उस अर्थ को जाने कैसा? तो जो अतीन्द्रिय अर्थ है उसका ज्ञान होने में एकमात्र प्रमाण है, जो कि सबसे बलवान प्रमाण है, श्रुति प्रमाण। फिर आकाश की उत्पत्ति होती है नहीं होती है, हम लोग तो इंद्रिय आदि को के द्वारा जान नहीं सकते, उसके लिए श्रुति ही प्रमाण है। और श्रुति तो कोई मिल नहीं रही है आकाश की उत्पत्ति बताने वाली, अतः हम आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते। ये एक देशी का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, अतीन्द्रियार्थ विज्ञानोत्पत्तौ, अतीन्द्रियार्थ का ज्ञान उत्पन्न होने में न अस्माकं श्रुति ही च प्रमाणम, हम लोगों के लिए तो श्रुति ही प्रमाण है अतीन्द्रियार्थ का ज्ञान उत्पन्न होने में। और आगे, न च अत्र आकाशस्य उत्पत्ति प्रतिपादिनी श्रुति अस्ति, और यहां पर तो छांदोग्य उपनिषद में तो आकाश की उत्पत्ति की प्रतिपादन करने वाली कोई श्रुति उपलब्ध होती नहीं है। तस्मात्, इसलिए आकाशस्य उत्पत्ति नास्ति, आकाश की उत्पत्ति हम मानते नहीं इति। ये बात हो गई। ठीक है, एक देशी का मत हुआ। तो इस प्रथम सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं अब द्वितीय सूत्र में। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है अस्ति तु, अस्ति तु, ठीक है, हाँ, अस्ति तु। उसके आगे लिख के रख सकते हैं पूर्व पक्ष सूत्रम, ये पूर्व पक्ष का सूत्र है, और पीछे वाला एक देशी का सूत्र था। तो चलिए तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर संप्रति सूत्रकारः पूर्वपक्षयति अस्ति इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर अस्ति तु 2 3 2, पदच्छेद कुछ है नहीं। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है तु बराबर तु शब्द पक्षांतर परिग्रहार्थ, पक्षांतर परिग्रहार्थ पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक अस्ति बराबर छांदोग्ये आकाश उत्पत्ति श्रुति अभावे, आकाशोत्पत्ति श्रुति अभावे अपि, श्रुति अभावे अपि अर्धविराम सा श्रुति तैतरीयके विद्यते, तैतरीयके विद्यते पूर्ण विराम। फिर आगे तथा ही
उद्धरण चिन्ह में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह इति प्रकृत्य, इति प्रकृत्य, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशः सम्भूतः उद्धरण चिन्ह बंद। तैत्तिरीय 2:1 इति पूर्ण विराम। आगे एवं च क्वचित तेज प्रमुखा, तेज प्रमुखा कौंस में लिखिए तत्तेजो असृजत, तत्तेजो असृजत, छांदोग्य 6:2-3, 6:2-3, ठीक है कौंस बंद। आगे सृष्टि ही अर्धविराम क्वचित आकाश प्रमुखा, क्वचित आकाश प्रमुखा इति श्रुत्योः, इति श्रुत्योः विरोधः, विरोधः तदवस्थः एव इति, तदवस्थः एव इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, अब सूत्रकार पूर्व पक्ष की बात रखने के लिए सूत्र बना रहे हैं। तो सूत्र आया अस्तित्व, पदार्थोक्ति में लिख रहे तू शब्द का अर्थ, तू शब्द किस लिए आया भाई? तो तू शब्द पक्षांतर परिग्रहार्थ, अन्य पक्ष का ग्रहण करने के लिए तू शब्द आया है। कैसे उबर बता रहे आगे, अस्ति मतलब छांदोग्य उपनिषद में आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति का अभाव है। श्रुति न होने पर भी, तू न होने पर भी अस्ति कहा, सा श्रुति तैत्तिरीय के विद्यते, तैत्तिरीय उपनिषद में है। तो बोलेंगे कैसी है बताओ, कौन श्रुति है? तो तथा ही करके स्पष्टीकरण कर रहे। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है। इस प्रकार प्रकृत्य अर्थात उपक्रम करके, आरंभ करके, प्रस्तुत करके, प्रस्तावना करके फिर आगे आता है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूत। उस इस आत्मा से जिसका मंत्र में प्रतिपादन हुआ है और नीचे ब्राह्मण में प्रतिपादन हुआ है, ऐसा उस आत्म तत्व से आकाश संभूत, आकाश की उत्पत्ति होती है। अर्थात परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है, ये बताया है। अस्तित्व ये व्याख्यान हुआ। तो श्रुति है तो आकाश की उत्पत्ति माननी चाहिए, ऐसा कोई कहेगा, पूर्व पक्षी बोलेगा उस एक देशी को। तब आगे देखिए, एवं च क्वचित तेज प्रमुखा सृष्टि ही, क्वचित आकाश प्रमुखा इति श्रुत्योः विरोध तदवस्था एव। किंतु ऐसी एक जगह पर आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति होने पर भी श्रुतियों का जो परस्पर विरोध है वो समाप्त थोड़ी हुआ। वही करे क्वचित, कहीं पर तो तेज प्रमुखा, जैसे छांदोग्य में कह दिया तेज को मुख्य बताया, तेज का पहली उत्पत्ति बताई। और कहीं पर तो तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश प्रमुखा, आकाश मुख्य बताया, आकाश की पहली उत्पत्ति बताई। इस प्रकार श्रुतियों का विरोध तो ही है, ये बात हुई। फिर आगे चलिए, अब इस सूत्र का भाष्य को देखेंगे। तू शब्द पक्षांतर परिग्रहे, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सूत्र में जो तू शब्द है वो अन्य पक्ष का ग्रहण करने के लिए है।
अर्थात छांदोग्य में भली ही आकाश का उत्पत्ति प्रतिपादन करने वाली श्रुति न हो, किंतु तैत्तरीय उपनिषद में तो आकाश की उत्पत्ति होती है, इस बात का प्रतिपादन करने वाली श्रुति तो मिलती है। तू शब्द पक्षांतर परिग्रह, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। मां नाम आकाशस्य छांदोग्ये भूत उत्पत्ति ही श्रुत्यंतरे तु अस्ति। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। आकाशस्य, दो शब्द छोड़कर आगे, उत्पत्ति ही पीछे, छांदोग्ये शुरू में मां नाम, फिर आगे भूत, मां नाम भूत, फिर आगे श्रुत्यंतरे तो अस्ति। देखो भाई, तो आकाशस्य उत्पत्ति ही, आकाश की उत्पत्ति भले छांदोग्य उपनिषद में मां नाम भूत नहीं है, पता ही है तो कोई बात नहीं, मां नाम भूत। श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुतियों में तो है क्या, आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति अन्य उपनिषदों में है, क्यों श्रुत्यंतरे तो अस्ति, अन्य श्रुतियों में आकाश की उत्पत्ति तो बताया है ये बात। तो बोलेंगे कहाँ बताया है, बताओ, वो बता रहे आगे। तैत्तरीय का ही समामनंती, तैत्तरीय का, तैत्तरीय शाखा को मानने वाले तैत्तरीय उपनिषद में समामनंती, आमनंती कथयंती, सम्यक रूप से कथन करते हैं आकाश की उत्पत्ति करके, श्रुति बताती है। तो क्या, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति प्रकृत्य तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत इति। ठीक है ना, तो उपक्रम किया है वहां पर, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, फिर उसके बाद उसी ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति बताइए। तो वही कह रहे आगे, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन, उसी आत्मा से आकाश संभूत, संभूत नाम उत्पन्न होता है इति। ठीक है, आगे चलिए। ततश्च श्रुत्योः विप्रतिषेध क्वचित तेज प्रमुखा सृष्टि, क्वचित आकाश प्रमुखा इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। ततश्च, दो शब्द छोड़कर आगे, क्वचित तेज प्रमुखा सृष्टि, क्वचित आकाश प्रमुखा इति, फिर पीछे श्रुत्योः विप्रतिषेध। विप्रतिषेध शब्द का अर्थ होता है विरोध। ठीक है, देखिए भाई, ततश्च मतलब भले तैत्तरीय उपनिषद में आकाश की सृष्टि, आकाश की उत्पत्ति बताइए, तो भी श्रुतियों का विरोध कहाँ समाप्त हुआ, वो तो वैसा कि वैसा ही है। वही कह रहे, ततश्च क्वचित, कहीं पर, तेज प्रमुखा, तेज है प्रमुख, जिनमें तेज को लेकर, तेज से शुरू हुई है सृष्टि, और क्वचित आकाश प्रमुखा इति, इस प्रकार श्रुत्योः विप्रतिषेध, श्रुतियों में विप्रतिषेध अर्थात विरोध है। आगे चलिए। ननु एक वाक्यता अनयो श्रुत्योः युक्ता, ये जो पंक्ति है ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और ननु के पहले पूर्व में छोटा वाक्य अवतरण। एक वाक्यत्वेन, एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य संभवे, प्रामाण्य संभवे किम इति, किम इति श्रुत्योः अप्रामाण्यम, श्रुत्योः अप्रामाण्यम इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भैया, एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य संभवे, तो कोई सिद्धांति आदि पूर्व पक्षी को बोलेगा
अरे भाई, श्रुतियों को विरोध बोलकर अप्रामाण्य क्यों बोल रहे हो तुम? भले ऊपर ऊपर से तुमको श्रुतियों में विरोध दिखाई दे रहा है, किंतु यदि एक वाक्यता कर लेंगे तो प्रामाण्य ही हो जाएगा, अप्रामाण्य नहीं होगा। वही करे, एक वाक्यत्वेन प्रामाण्य संभवे, एक वाक्यता मानने से प्रामाण्य यदि हो सकता है तो किमिति श्रुतियों अप्रामाण्य, श्रुति में अप्रामाण्य का कथन क्यों करते करते हो विरोध दिखाकर? ये आक्षेप। इति शंकते ननु से पंक्ति देखिए, ननु एक वाक्यता अनयो श्रुत्यो युक्ता, अनयो श्रुत्यो एक वाक्यता युक्ता, इन दो श्रुतियों में एक वाक्यता करनी युक्ति युक्त है। और एक वाक्यता करेंगे तो लाभ क्या होगा? अप्रामाण्य नहीं होगा, क्योंकि जब विरोध है तब अप्रामाण्य, विरोध खत्म हुआ तो अप्रामाण्य नहीं, अपितु प्रामाण्य ही रहेगा श्रुतियों में, और प्रामाण्य ही मानना उचित होता है। तो आगे कह रहे, सत्यम सा युक्ता न तु सा अवगंतुम शक्यते। ये जो सत्यम इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए, पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम, उस आक्षेप का पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है। और ये जो पंक्ति है सत्यम वगैरह, उसके भी पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण। एक वाक्यत्व असंभवात एक वाक्यत्व असंभवात अप्रामाण्यम युक्तम, अप्रामाण्यम युक्तम इति आह सत्यम इति, इति आह सत्यम इति। ठीक है, देखो भाई, एक वाक्यत्व असंभवा, पूर्व पक्षी बोलता है कि एक वाक्यता तुम करना चाहते हो किंतु एक वाक्यता बनेगी तब ना, एक वाक्यता हो ही नहीं सकती, असंभवा। और एक वाक्यता न होने के कारण अप्रामाण्य तो ऐसा ही रहेगा। अब एक वाक्यता क्यों नहीं हो सकती, वो बोलेगा अब पूर्व पक्षी। देखो सत्यम, वो तो आपकी बात तो ठीक है, पूर्व पक्षी बोल रहा है एक वाक्यता होगी तो प्रामाण्य आएगा, सत्यम बराबर है, सत्यम सायुक्ता, एक वाक्यता करना युक्ति युक्त है, अर्धविराम युक्ता की बात। फिर आगे, न तू सा अवगंतुम शक्यते, सा तू सा अवगंतुम न शक्यते, तू परंतु सा एक वाक्यता अवगंतुम न शक्यते, जानी नहीं जा सकती। बोलेंगे क्यों? तो कुतः, क्यों नहीं जानी जा सकती? तो बोल रहे, उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी, तत्तेज सृजत इति सकृत श्रुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वयेन संबंध अनुपपत्तेः, हेतु दिया। कैसा? तत्तेज असृजत तद आकाशम असृजत इति। अर्थ देखिए भाई, एक वाक्यता क्यों नहीं हो सकती वो बता रहा है पूर्व पक्षी। तो कहता है कि तत्तेजो असृजत इति, इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में बताया है। क्या बताया? कि सृष्टा से, सृष्टा एक बताया, तत्परमात्मा, उससे तेज की उत्पत्ति। तो सृष्टा कौन हुआ? परमात्मा, उत्पन्न करने वाला। और सृष्टव्य कौन हुआ? तेज। सृष्ट मतलब उत्पन्न होने योग्य। तो तत्तेज असृजत इति सकृत श्रुतस्य, एक बार सुना गया जो सृष्टा, सृष्टा उत्पन्न करता, तस्य सृष्टुः उत्पन्न करता का संबंध अनुपपत्ति, संबंध नहीं हो सकता। बोलेंगे किसके साथ? सृष्टव्य द्वयेन सह संबंध अनुपत्ति। सृष्टा एक और सृष्टव्य दो, तो एक सृष्टा का दो सृष्टव्य के साथ संबंध नहीं बनता। ठीक है ना? सृष्टव्य द्वयेन, सृष्टव्य का अर्थ उत्पन्न होने योग्य अर्थात कार्य, क्योंकि एक जगह बता रहा है कि उस परमात्मा से तो सृष्टा एक हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति बताई, और दूसरी जगह उस परमात्मा से, उसी परमात्मा से क्या बताया? आकाश की उत्पत्ति।
तो उत्पन्न करने वाला परमात्मा तो एक हुआ, और उत्पन्न होने योग्य सृष्टव्य पदार्थ कार्य दो हुए, तेज और आकाश। और कई व्यक्ति उसी काल में घड़ भी बनावे, पट भी बनावे, ऐसा तो हो नहीं सकता व्यवहार में। कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति यदि घट बना रहा है तो जरूर उस समय वो पट को नहीं बनाता है कि नहीं। उसी काल में घट भी बनाए, पट भी बनाए, ये हो नहीं सकता। अर्थात एक कर्ता का दो सृष्टव्यों के साथ संबंध हो नहीं सकता, जबकि यहां पर दो सृष्टव्य बताए हैं, तेज और आकाश, और सृष्टा एक, अतः समन्वय कर नहीं सकते। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, इति सकृत श्रुतस्य सृष्टुः सृष्टव्य द्वयेन, सृष्टव्य दो के साथ संबंध अनुपत्ति है। सृष्टा का संबंध उन सृष्टव्य के साथ हो नहीं सकता। और दो सृष्टव्य कौन है वो बता रहे, तत् तेज असृजत एक, तत् आकाशम असृजत। उस परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया, फिर उस परमात्मा ने तत् आकाशम असृजत, आकाश को उत्पन्न किया। तो दो बार है, अलग अलग श्रुति है कि नहीं? हाँ। इति ये हुआ। तो कुल मिलाकर पूर्व पक्ष ने क्या बताया अभी तक? कि एक वाक्यता हो नहीं सकती, और एक वाक्यता नहीं हो, क्यों नहीं होती वो भी बता दिया। और एक वाक्यता न होने के कारण श्रुति में विरोध वैसा ही है, और श्रुति में यदि विरोध है तो श्रुति में अप्रामाण्य, और श्रुति में यदि अप्रामाण्य है तो अप्रमाणभूत श्रुति के द्वारा बताया तुम्हारा ब्रह्म समन्वय, उसका बाध होगा। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए आगे। तो यहां तक पूर्व पक्षी हुई बात, आगे चले। ननु सकृत श्रुतस्यपि कर्तुः कर्तव्यद्वयेन संबंध दृश्यते, यथा सूपं पक्त्वा ओदनं पचति इति, एवं तद आकाशं सृष्ट्वा तत्तेज असृजत इति योजयिष्यामि। ठीक है, चलिए भाई। तो ननु के ऊपर लिखे आक्षेप। तो सिद्धांति वगैरह आक्षेप कर रहे उस पूर्व पक्षी के प्रति, और ननु के पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, एकस्य कर्तुः युगपत् कार्यद्वय असंबंधे अपि, युगपत् कार्यद्वय असंबंधे अपि, क्रमेण संबंध संभवात एक वाक्यता स्यात् इति मुख्य सिद्धांती शंकते। मुख्य सिद्धांती शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई। तो एकस्य कर्तु, एक कर्ता का, युगपत एक ही काल में, कार्यद्वय दो कार्यों के साथ संबंध न होने पर भी, क्रमेण एक ही कर्ता का दो कार्यों के साथ क्रम से संबंध हो सकता है। क्रमेण संबंध संभवात, इसलिए एक वाक्यता की जा सकती श्रुतियों में। इस प्रकार मुख्य सिद्धांती शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी के प्रति, ननु इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, ननु सकृत श्रुतस्य कर्तुः, ये ना, सकृत मतलब एक बार सुना हुआ, श्रुति ने बताया हुआ, जो कर्ता, कर्तुः उसका, कर्ता का, सकृत श्रुतस्य अपि कर्तुः कर्ता का, कर्तव्यद्वयेन दो कर्तव्यों के साथ, दो कार्यों के साथ संबंध दृश्यते, संबंध देखने को मिल रहा है। भले एक काल में एक कर्ता का दो कार्यों के साथ संबंध नहीं होगा, किंतु एक कर्ता का
क्रमशः दो कार्यों के साथ संबंध हो सकता है। बोलेंगे उदाहरण, उदाहरण दे रहे, यथा सूपम पक्त्वा ओदनम पचति। कोई पाचक दाल बना रहा है, भात भी बना रहा है, तो बोलेंगे एक ही पाचक दो चीज को कैसा बनाएगा? तो भले एक काल में नहीं बना सकता, किंतु क्रमशः बना सकता है। वो पहले दाल बना लेगा, दाल बनाने के बाद चावल को बना देगा, चाहे चावल को पहले बनाएगा फिर दाल को बनाएगा। तो क्रमशः एक ही व्यक्ति दो कार्य कर सकता है। उस प्रकार उस परमात्मा ने पहले आकाश उत्पन्न किया, उसके बाद फिर तेज को उत्पन्न किया। इस प्रकार की संगति लगाई जा सकती है, एक वाक्यता हो सकती है। एक ही परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति, फिर उससे तेज की उत्पत्ति, ये हो सकता है। तो विरोध कहाँ होगा? फिर अर्थात श्रुति में विरोध नहीं होगा। कौन करे? सिद्धांति करे, पूर्व पक्षी आक्षेप के रूप में। यथा सूपम पक्त्वा ओदनम पचति इति, ये दृष्टांत हुआ। एवं तत् आकाशम सृष्ट्वा, उस आकाश को उत्पन्न करके, तत्तेज, उस परमात्मा ने तेज असृजत, तेज की उत्पत्ति की। तत्तेज असृजत इति योजयिष्यामि, ऐसे सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को। योजयिष्यामि, योजयिष्यामि, इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य, दो शब्दों का। योजयिष्यामि बराबर इसका अर्थ एक वाक्यताम करिष्यामि। योजयिष्यामि मतलब एक वाक्यताम करिष्यामि, ठीक है। एक वाक्यता मैं कर लूंगा, ऐसा सिद्धांति बोलेंगे। तो उत्तर दे रहा है पुनः पूर्व पक्षी, न एवं युज्यते। इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, और न के पहले भी छोटा वाक्य, अप्रामाण्यवादी दूषयति। अप्रामाण्यवादी दूषयति नैवम इति इत्यादि, ठीक है। देखो, न एवं युज्यते, इस प्रकार आप एक वाक्यता नहीं कर सकते। एवं न युज्यते, ये संभव नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो बता रहा है वो पूर्व पक्षी, प्रथम जत्वम ही छांदोग्ये तेजस अवगम्यते, तैतरीय के च आकाशस्य। अर्धविराम, न च उभयो प्रथम जत्वम संभवति। यहां तक तो थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे, एक शब्द छोड़कर आगे। ही छांदोग्ये तेजसः, फिर पीछे आइए, प्रथम जत्वम, आगे अवगम्यते, अर्धविराम, तैतरीय के च आकाशस्य, अर्धविराम, एक शब्द छोड़कर, च उभयोः प्रथम जत्वम, पीछे न, आगे संभवती, ठीक है। तो देखो भाई, ही क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में तेजस प्रथमत्वम अवगम्यते, सबसे पहले उत्पन्न हुआ कौन? तेज, ये जाना जा रहा है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। तो प्रथम जत्व, प्रथम उत्पन्न होना, ज्येष्ठत्व किसमें प्रतीत हो रहा है? तेज में, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य तेजस प्रथम जत्वम अवगम्यते, और तैतरीय के च आकाशस्य, क्या आकाशस्य? अवगम्यते, तै बराबर, तैतरीय के च आकाशस्य प्रथम जत्वम अवगम्यते। और तैतरीय उपनिषद में तो आकाश में प्रथम जत्व जाना जा रहा है। तो ज्येष्ठत्व प्रथम उत्पन्न होने पना किसमें? आकाश में। कहां पर? तैतरीय उपनिषद में, ठीक है ना। और फिर बोलेंगे तो एक में तो प्रथम उत्पन्न होना तेज में है, और एक में आकाश में है। अतः उनमें उनका क्रम नहीं कर सकते आप, वही कह रहे। नहीं तो यदि क्रम करने का प्रयास करेंगे तो उनका प्रथमत्व ही नष्ट होगा।
ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। फिर कोई बोलेगा एक काम करो, फिर दोनों को प्रथम मान लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। वही करे च उभयो प्रथमजत्वम न संभवति, दोनों को प्रथम, दोनों ही प्रथम उत्पन्न हो रहे एक ही कर्ता के द्वारा, ये हो नहीं सकता और क्रम मान नहीं सकते, ठीक है ना। वही पंक्ति दिया है, तैतरीके च आकाशस्य प्रथमजत्वम अवगम्यते। इसके आधार पर एक छोटा वाक्य लिखिए टिप्पणी, क्रमः न युज्यते, क्रमः न युज्यते अर्धविराम, द्वयोः श्रुत प्राथाम्य भंगापत्तेः, श्रुत प्राथम्य भंगापत्तेः इत्यर्थः। ठीक है, सिद्धांतियों ने उन दोनों में क्रम मानकर एक वाक्यता करने का प्रयास किया। पूर्व पक्षी बोलता है क्रम नहीं हो सकता, यदि क्रम मानेंगे तो श्रुति में बताया हुआ जो प्राथम्यत्व है, प्रथमत्व है, प्रथमजत्व है, उसका भंग होगा और वो ठीक नहीं, और दोनों को प्रथमजत्व मान नहीं सकते, अतः श्रुति का विरोध जैसा कि वैसा ही है। ठीक है, पंक्ति देखिए, न च उभयोः प्रथमजत्वम च उभयोः प्रथमजत्वम न संभवति। हो गया, आगे चलिए। एतेन इतर श्रुति अक्षर विरोध अपि व्याख्यातः। ठीक है ना। एतेन, एतेन मतलब क्या, एतेन शब्द का अर्थ लिखिए, एतेन बराबर छांदोग्य श्रुते है, छांदोग्य श्रुते है तैतरीय श्रुत्या सह, तैतरीय श्रुत्या सह विरोध प्रदर्शनेन इत्यर्थः। हुआ ना, तैतरीय श्रुत्या सह विरोध प्रदर्शनेन इत्यर्थः। और देखिए भाई, छांदोग्य श्रुति का तैतरीय श्रुति के साथ विरोध दिखा देने से, दोनों का विरोध दिखाया, उससे क्या हुआ, एतेन इतर और भी जो श्रुति के अक्षरों में विरोध है वो भी व्याख्यात हुआ। एक है एतेन इतर और भी जो श्रुति के अक्षरों में विरोध है वो भी व्याख्यात हुआ, प्रतिपादित हुआ। बोलेंगे कैसे, स्पष्ट करो, तो वही करे आगे। फिर तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, तैत्तिरीय उपनिषद इत्यत्रापि तस्मात् आकाश संभूतः तस्मात् तेज संभूतम् इति सकृत श्रुतस्य अपादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्याम युगपत् संबंध अनुपपत्तेः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो क्या लिख रहे हैं, तस्मात् वाय तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। ठीक है ना, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, ऐसा आता है आगे। और यहां पर अपादान एक ही है, कौन एक अपादान, तस्मात्, उस परमात्मा से। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूत इत्यत्रापि, इस श्रुति में भी, श्रुति के बीच में भी अक्षर विरोध कैसा आता है वो बता रहे हैं। इत्यत्रापि तस्मात् आकाश संभूत, एक बात हुई, उससे आकाश उत्पन्न हुआ। तस्मात् का अन्वय पुनः करना पड़ेगा, क्योंकि उस परमात्मा से आकाश वायु अग्नि सब समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो तस्मात् आकाश संभूत, एक बात। तस्मात् तेज संभूतम, उससे तेज उत्पन्न हुआ। इति सकृत श्रुतस्य अपादानस्य, अपादान का श्रवण एक ही बार है तस्मात्, और उत्पन्न होने वाले बाकी आगे बहुत सारे हैं, आकाश वायु अग्नि वगैरह। तो सकृत श्रुतस्य आपादनस्य
तस्मात् पंचम्यंत, उसका क्या जी आगे, युगपत संबंध अनुपत्ति, उस अपादान का एक ही काल में संबंध नहीं हो सकता। किसके साथ? तो कह रहे संभवनस्य च वियत्तेजोभ्याम, वियत्तेजोभ्याम संभवनस्य, संभवन का, संभवन शब्द का अर्थ है उत्पत्ति, उत्पत्ति का। तो वियत की उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति, ठीक है ना। तो उस उत्पत्ति का एक बार सुने हुए अपादान के साथ एक ही काल में संबंध नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कोई कहे कि देवदत्तात् घटः जायते पटः जायते, तो एक ही देवदत्त से एक ही काल में घट पट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। दोनों की उत्पत्ति का संबंध एक अपादान के साथ नहीं हो सकता। ये बीच में अक्षर विरोध भी हुआ, ठीक है ना। तो वही करे तस्मात् तेज संभूतम इति सकृच्छुतस्य आपादानस्य संभवनस्य, संभवनस्य च, अपादान का और संभवन का, संभवन मतलब उत्पत्ति का, वियत तेजोभ्याम, वियत और तेज के साथ उत्पत्ति, वियत की उत्पत्ति तेज की उत्पत्ति, तो वियत के साथ उत्पत्ति का, तेज के साथ उत्पत्ति का संबंध एक ही अपादान से एक ही काल में संभव नहीं है। वही कह रहे युगपत संबंध अनुपपत्ति है। एक बात ये हो गई। फिर आगे वायोरग्नि तैतृपनिषद इति च पृथक आमनात्, पृथक आमनानात्, ये क्या है भाई? तो वायोरग्नि, वायु के पहले एक वाक्य लिखेंगे तो स्पष्ट होगा। अवतरण किंच, किंच सत्पदार्थ आत्मा, सत्पदार्थ आत्मा तेजस उपादानम, तेजस उपादानम छांदोग्ये श्रूयते, छांदोग्ये श्रूयते अर्धविराम। अत्र तु, अत्र तु कौंस में लिखिए तैतरीये तु, कौंस बात, वायु तेजस उपादानम, तेजस उपादानम प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते इति न एक वाक्यता इति आह, इति न एक वाक्यता इति आह वायोः इति। ठीक है, देखो भाई यार, किंच और क्या? तो सत्पदार्थ आत्मा तेजस उपादान, तेज का उपादान कारण सत्पदार्थ, सत्पद का अर्थ आत्मा है। ये छांदोग्य उपनिषद बता रहा है, छांदोग्य श्रूयते। और तैत्तिरीय में तो वायु तेजस उपादानम, क्योंकि वहां पर बताया है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, तो अग्नि मतलब तेज और उसका उपादान कारण वायु को बताया जा रहा है। ठीक है, तो वायु तेजस उपादानम प्रतिपाद्यते इति, ऐसा होने से बहुत अंतर हुआ। एक जगह तेज का उपादान कारण परमात्मा को सबको बता रहे, एक जगह तेज का उपादान कारण वायु को बता रहे। ऐसा होने के कारण न एक वाक्यता, एक वाक्यता है नहीं श्रुतियों में। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। वही पंक्ति में वायोरग्नि इति च पृथक, स्वतंत्र रूप से वायु से अग्नि की उत्पत्ति बताइए तैत्तिरीय उपनिषद में। और छांदोग्य में तो सत्स्वरूप परमात्मा से तेज की उत्पत्ति बताइए। अतः एक वाक्यता नहीं हो सकती। एक जगह तेज का उपादान कारण दूसरा, दूसरी जगह तेज का उपादान कारण दूसरा, अतः एक वाक्यता नहीं होगी। एक वाक्यता नहीं होगी तो श्रुतियों का विरोध बना रहेगा। और श्रुतियों में यदि विरोध है तो जहां पर विरोध आता है वहां पर प्रामाण्य नहीं माना जाता, तो श्रुति अप्रमाण होगी।
और यदि श्रुति अप्रमाण है तो उस अप्रमाणभूत श्रुति के द्वारा बताया गया ब्रह्म समन्वय सिद्ध नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, वायोरग्नि च पृथक आमनानात् अमनानात् कथनात्, ये बात हो गई। तो दूसरी सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे चलते हैं, तीसरे सूत्र की अवतरणिका भगवान भाष्यकार दे रहे। उस पंक्ति को पढ़ के फिर सूत्र को पढ़ेंगे। अस्मिन् विप्रतिषेधे कश्चित् आह, फिर सूत्र आता है। इस प्रकार विप्रतिषेध विरोध होने पर कश्चित कोई कह रहा है, अर्थात कोई एकदेशी बोल रहा है सूत्र के माध्यम से। 3 नंबर का सूत्र। मुख्य सिद्धांति तो आगे आएंगे, अभी नहीं आए। तो अस्मिन् विप्रतिषेधे कश्चित् आह, तब सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। गौण्य संभवात्, गौण्य संभवात्, ठीक है। एक इसके आगे लिख के रख सकते हैं, एक देशी सूत्रम, एक देशी सूत्रम। फिर लिखते उसका अर्थ लिख लेंगे सूत्र का। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर एवं श्रुत्योः विरोधात्, एवं श्रुत्योः विरोधात् अप्रामाण्यम, अप्रामाण्यम इति पूर्वपक्षे प्राप्ते, पूर्वपक्षे प्राप्ते आगे स एव वियत्, स एव वियत् अनुत्पत्तिवादी, स एव वियत् अनुत्पत्तिवादी। आगे स्वमतेन प्रामाण्यम ब्रूते, स्वमतेन प्रामाण्यम ब्रूते इति आह गौणी इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र, सूत्रम गौण्य संभवात् 2 3 3 पदच्छेद गौणी असंभवात्। फिर आगे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है गौणी, गौणी बराबर आकाशोत्पत्ति श्रुति ही, आकाशोत्पत्ति श्रुति ही गौणी, गौणी अर्धविराम न तु मुख्या, न तु मुख्या पूर्ण विराम। फिर कौंस में लिखेंगे कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक असंभवात् बराबर आकाशोत्पत्तेः असंभवात्, आकाशोत्पत्तेः असंभवात् पूर्ण विराम। तथा ही आगे समवायी असमवायी, समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्यः, निमित्त कारणेभ्यः खलु, खलु सर्वम् उत्पद्यमानम्, सर्वम् उत्पद्यमानम् उत्पद्यते, उत्पद्यते पूर्ण विराम। आकाशोत्पत्तौ, आकाशोत्पत्तौ समवायी कारणादि सामग्र्याभावात्,
समवायी कारणादि सामग्री अभावात अर्धविराम विभुत्वेन नित्यत्वानुमानाच्च आकाशोत्पत्तिः न संभवति। पूर्ण विराम। अनुमानम तो उद्धरण चिन्ह में नभो नित्यम विभुत्वात् आत्मवत् उद्धरण चिन्ह बंद। इति अनुमानेन आकाशे नित्यत्व सिद्धेः अर्धविराम तदुत्पत्ति श्रुति गौणी इत्यर्थः। ठीक है, देखिए अर्थ। तो सूत्रावतरण लिख रहे हैं एवं श्रुत्यो विरोधा। इस प्रकार दो श्रुतियों में विरोध होने से अप्रामाण्यम इति पूर्व पक्षे प्राप्ते। इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर फिर आगे स एव वियत अनुत्पत्तिवादी, वो जो एक देशी था पहले सूत्र में आया था, वही एक देशी अब जो कि वियत की उत्पत्ति मानता नहीं है। वियत अनुत्पत्तिवादी स्वमतेन अपने मत से प्रामाण्यम ब्रूते, श्रुति का प्रामाण्य बताता है, क्योंकि वो तो अप्रामाण्य कह नहीं सकता, क्योंकि स्वयं को एक देशी बोल रहा है, सिद्धांत का एक देशी, वेदांत का एक देशी। अतः आकाश की उत्पत्ति भी नहीं मानेगा और श्रुति का प्रामाण्य कहने का प्रयास करता है। तो क्या कहता है वो देखिए, तो स एव वियत अनुत्पत्तिवादी स्वमतेन प्रामाण्यम ब्रूते इत्याह। तो कैसा फिर वो कह रहा है गौणी। वो जो दो श्रुति में से एक श्रुति है ना जिसमें आकाश की उत्पत्ति बताई है, वो गौण है। फिर वो तो गौण हो गई तो मुख्य नहीं है, तो विरोध नहीं होता। फिर विरोध वहां होता है जब दोनों मुख्य रहती है, तब समान रहती, तुल्य बल रहता है तब। तो छांदोग्य की जो श्रुति है तब तेज इत्यादि सृजत, वो मुख्य है, और तैत्तरीय उपनिषद वाली श्रुति गौण है, अतः विरोध नहीं, ये बोल रहा है वो। तो बोलेंगे फिर उसको क्यों गौण मानना, इसको क्यों नहीं गौण मानना? तो उत्तर देगा वो कि आकाश की उत्पत्ति संभव नहीं, असंभवात। क्योंकि किसी भी भाव पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए तीन कारण चाहिए, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। और यह आकाश के लिए तो तीन कारण तो दिखाई नहीं देते, अतः आकाश की उत्पत्ति हम नहीं मान सकते। और तो भी श्रुति बता रही है, इसका मतलब वो श्रुति गौण है, किसी गुण को लेकर बता रही है, न को सचमुच वो आकाश की उत्पत्ति बताती है। ऐसा अर्थ कर लेंगे तो विरोध नहीं होगा। यह अभिप्राय एक देशी का। पंक्ति देखिए, गौणी असंभवात, ये सूत्र हुआ। अब सूत्र का अर्थ देखिए, पदार्थोक्ति में लिख रहे गौणी मतलब आकाशोत्पत्ति श्रुति गौणी। आकाश की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति गौण है, जैसे सिंहो मानव का इसकी तरह। न तो मुख्य, बोलेंगे क्यों? इसलिए कि असंभवात, आकाश उत्पत्ति असंभवात, आकाश की उत्पत्ति का असंभव है। कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर रहा है वो, तथा इसे समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्य खलु सर्वम उत्पद्यमानम उत्पद्यते। कोई भी उत्पन्न होने वाला पदार्थ उत्पन्न होता है तो तीन कारणों से, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। जैसे घट के लिए समवायी कारण है कौन? कपाल। असमवायी कारण है कपाल द्वय का संयोग, और निमित्त कारण है कौन? दंड चक्र कुलाल आदि। ठीक, तो समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्य खलु सर्वम उत्पद्यमानम, सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आकाश उत्पत्तो, आकाश की यदि उत्पत्ति कहना है तो समवायी कारणादि सामग्री अभाव, समवायी असमवायी इत्यादि कारण सामग्री का क्या है? अभाव है, अभावात। इसलिए आगे दूसरी बात,
विभुत्वेन, आकाश विभु है और जो विभु होता है वो नित्य होता है। तो विभुत्वेन नित्यत्व अनुमानाच, आकाश में नित्यत्व का हम अनुमिति कर लेते विभु होने से, इसलिए भी आकाशोत्पत्ति न संभवती, आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो बोलेंगे अनुमान कैसा है बताओ? तो अनुमान दिया फिर नभो नित्यम विभुत्वात्, नभ आकाश नित्य है, उत्पन्न नहीं होता। क्यों? विभु होने से, आत्मा की तरह, जैसे आत्मा विभु है उत्पन्न नहीं होता उसकी तरह। इति अनुमानेन, इस प्रकार अनुमान के द्वारा आकाशे नित्यत्व सिद्धे है, आकाश में नित्यत्व की सिद्धि है। फिर आकाश नित्य है तो भी श्रुति बता रही है तस्माद आकाश संभूत इत्यादि, वो गौणी है, ये कह रहा है। तद उत्पत्ति श्रुति ही, तद उत्पत्ति श्रुति ही आकाश उत्पत्ति श्रुति ही गौणी इत्यर्थ। अतः कोई श्रुतियों में विरोध नहीं है, श्रुति में विरोध नहीं, अर्थात श्रुति में क्या है फिर? अविरोध, अर्थात प्रामाण्य है, क्योंकि जहाँ अविरोध है वहाँ प्रामाण्य। और यदि श्रुति प्रमाण है, प्रामाण्य है उसमें, उसके द्वारा बताया गया ब्रह्म समन्वय भी ठीक है, उसका बाद नहीं, ये अभिप्राय हो गया जी। चलिए अब ये सूत्र का जरा भाष्य बड़ा है, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय